हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊं कि आप किस तरीके से एफएसआई लाइसेंस को आप अप्लाई कर सकते हो और किस तरीके से एफएसआई लाइसेंस के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपके पास, अगर आप खुद के नाम से अगर आपका एफएसआई लाइसेंस लेते हो तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड की, यानी दोनों में से कोई भी, मोस्ट ऑफ द आधार कार्ड लगेगा आपको, वहाँ पे पैन कार्ड की शायद से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैन कार्ड आपको चाहिए, आपको एक फ़ोटो चाहिए और उसके बाद कहाँ से आप मतलब कि शुरुआत करने जा रहे हो तो उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट, आपकी जो शॉप है, आपकी जो रेस्टोरेंट है, वो अगर रेंट पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अगर वो आपको रेंट एग्रीमेंट नहीं दे रहा है तो आपको एक सम्मति पत्र लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे हाउस वाइफ जो होती है वो घर से स्टार्ट करती है, उनका कोई रेस्टोरेंट नहीं होता, क्योंकि जोमेटो या स्विगी में दो ऑप्शन देता है, एक डाइनिंग का देता है, एक डिलीवरी का देता है। अगर घर की जो औरतें हैं वो अगर घर से हाउस वाइफ पार्ट टाइम इनकम के तौर पर वो करना चाहती हैं तो उसमें क्या होगा पता है क्या आपको? उसमें आपको डिलीवरी का ऑप्शन चुनना पड़ेगा, डाइनिंग का, क्योंकि घर से तो आप किसी को बिठा के टेबल वगैरह लगा के तो नहीं खिला सकते। हाँ, अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप खिलाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको डाइनिंग और डिलीवरी का दो ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे दोनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपको किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आप एफएसआई लाइसेंस बनाना चाहते हो। तो वहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है पता है कि आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आधार कार्ड हो गया। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, अगर आप मतलब कि आपके घर में हाउस वाइफ है और घर समझ लीजिए उनके ससुर के नाम पे या तो उनके पिताजी के नाम पे, तो वहां पे आपको उनकी सम्मति पत्र लगेगा, क्योंकि वो आप उनके घर पे रह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह तो कुछ नहीं बनाया होगा। तो उस समय आपको उनकी सम्मति पत्र, जो कि वकील के पास से बड़े आराम से 500 रुपए में बन जाता है, तो वहां से वो सम्मति पत्र अगर वो दे देते हो, उनकी इजाजत से अगर वो देते हो तो वो सम्मति पत्र आपको सबमिट करना पड़ता है। तो जैसे आपने सम्मति पत्र एफएसआई वगैरह के वेबसाइट के ऊपर आपने सम्मति पत्र सबमिट किया, आपका आधार कार्ड किया, आपका फोटो सबमिट किया, उसके बिजनेस खाने पीने का बिजनेस है, इसमें तो आपको एफएसआई का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर खाने पीने का अगर आपका बिजनेस है तो आपको एफएसआई लाइसेंस लेना बेहद जरूरी है। और ये एफएसआई लाइसेंस किन किन लोगों को नहीं मिलता है? जो नॉर्मल सा जो लारी वगैरह लगाते, जिनका जो एड्रेस प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं होता, वो एक लारी एक रोड के ऊपर खड़ा करके वो बिजनेस करते हैं, समोसा का, वड़ा पाव का, ये कोई भी खाने पीने की चीज का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए एफएसआई लाइसेंस मिलता ही नहीं है उनको, क्योंकि उनका कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। लेकिन जब आपको अमेजोन हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उसमें आपको एफएसआई लाइसेंस लगे। और एफएसआई लाइसेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अपना जो नॉर्मल है वो, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है नॉर्मल। अगर आपको स्विगी जोमेटो में जाना है तो नॉर्मल आपको मिल जाएगा, जो कि जिसकी कीमत जो 100 रुपये होती है, तकरीबन गवर्नमेंट तो सिर्फ 100 रुपये ही लेती है, ठीक है, लेकिन मार्केट में लोग उसी लाइसेंस का कुछ 5,000, 3,000, 5,000 कुछ लेते हैं। हाँ, और दूसरा एक लाइसेंस आता है, स्टेट लेवल का लाइसेंस आता है, जो आप अपना जो प्रोडक्ट है वो स्टेट लेवल के ऊपर सेल कर सकते हैं। उसकी जो कीमत है 7,500 रुपया तकरीबन है, ठीक है, लेकिन वही अगर मार्केट में आप दूसरे से बनाने जाते हो तो वो आपसे तकरीबन 15 से 17,000 के बीच में चार्ज करता है, ठीक है। लेकिन उसका वो चार्ज करने का रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों वो चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है नेशनल लेवल, जो कि ऑल ओवर इंडिया में आप क्या कर सकते हो, आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो, जस्ट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप वगैरह बहुत अच्छी तरीके से सेल कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इतना चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप खुद से बनाना चाहते हो, लेकिन आपको वो चीज अगर पहली बार अगर आप कर रहे हो, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो फटाफट आपका जो भी सॉल्यूशन होता है फटाफट वो कर देते हैं। लेकिन आप अगर पहली बार कर रहे हो तो इसमें आपको दिक्कतें आती हैं, वो पहली बार रिजेक्ट होता है, किस कारण की वजह से रिजेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए ही लेती है, बट वो अगर 2-3 बार रिजेक्ट होता है तो आपको वो कारण समझना बेहद जरूरी है। अगर आप उसमें मास्टर हो तो आप समझ के, आपको इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है और आप मास्टर हो तो आप तुरंत ही आपको ये डॉक्यूमेंट कम है तो चलो वो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट कर दिए, फिर रिजेक्ट होता है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होता है तो वो आपने सबमिट कर लिया। ऐसा कर करके 2-3 बार रिजेक्ट होने के बाद जब आपका फाइनली सारे डॉक्यूमेंट लेवल बराबर हो जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में आपका एफएसआई लाइसेंस बन के आ जाता है। उसके बाद होता है स्टेट लेवल, यानी आपका बिजनेस अब स्टेट लेवल के ऊपर चला गया। तो स्टेट लेवल में आपको क्या होता है पता है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट होती है उसको चेक किया जाता है, उसका जो सैंपल है लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जब वहां से पास होके आता है उसके बाद आप अप्रूवल लेके डायरेक्टली ऑल ओवर स्टेट लेवल के ऊपर आप सेल कर सकते हो। और उसके बाद आता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में भी सेम यही प्रोसेस है, लेकिन नेशनल लेवल की जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा है, मेरे ख्याल से वो फीस 21-22 हजार के आसपास है, और जो स्टेट लेवल की फीस है वो 7,500 के आसपास है। और उसके बाद जो आप अपने एरिया में ही सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास ही अगर आप सेल करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ 100 रुपए का आपका खर्चा आता है। लेकिन उसमें रिजेक्शन पे आपको प्रॉपर तरीके समझ में आना चाहिए कि सामने वाली जो गवर्नमेंट है आपसे क्या क्या
डॉक्यूमेंट मांगना चाहती है। तो वो प्रॉपर एक दो बार रिजेक्शन के बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से उनकी बात समझ के उनको सही डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका एक बार में ही पास हो जाता है, या तो 2-3 बार सबमिट करने के बाद ही वो पास होता है। उसके बाद आपके मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि 100 रुपये वाले लाइसेंस जो आपको मिलता है और तो वो स्विगी जोमेटो में चलता है तो 101% आपका वो चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अब क्या कीजिए पता है क्या, हाँ, लेकिन अगर आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे डालना है तो आपको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का आपका जो है एफएसआई का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आप अपने 5 किलोमीटर, क्योंकि जो स्विगी जोमेटो होता है वो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो, खाने पीने की जो चीज़ है वो सेल कर सकते हो। तो वो जो 100 रुपये का लाइसेंस है वो बड़े आराम से एफएसआई का जो लाइसेंस है वो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और वो जो लाइसेंस बन जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, स्विगी जोमेटो में भी उसको डाल सकते हो। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने खुद ही घर में कि अपना जो एफएसआई लाइसेंस है वो मैंने बनाया है और स्विगी जोमेटो में बड़े आराम से वो मेरा सेल हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी चीजें एफएसआई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एफएसआई में उसको अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से एफएसआई सर्टिफिकेट आप बना सकते हो और कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगेगा और कितने रेवेन्यू के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना जो फूड लाइसेंस को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए आई थिंक आपको क्या कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का ही आपको सर्टिफिकेट, क्योंकि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए आपको मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जब जाऊंगा आपको लाइव करके दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए कौन सा लाइसेंस लेने की जरूरत है। लेकिन स्विगी और जोमेटो के लिए अगर आप 5 या 10 किलोमीटर के अंदर आप अपने खाने पीने का सेल करना चाहते हो तो वो आई थिंक 100 रुपये के लाइसेंस में ही आपका बन जाएगा, जो कि 5 किलोमीटर के या 10 किलोमीटर के अंदर में आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो एफएसआई के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल अनम लॉजिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।